Students, welcome to NCERT Standard 9 Connective Tissue. Now, connective tissue means the tissues in our body which connect between organ to organ, different part to different part, and this connection make so many things mainly supporting our body, and all the connective tissue made up of cell and widely spaced in between the सेल और सेल के बीच में बहुत सारे गैप्स है। और ये गैप मेंटेन कैसा है, क्योंकि एक मैट्रिक्स के अंदर फ्लोटिंग है। जैसे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि मानो कोई आप फ्रूट सलाद बना, तो फ्रूट को काट काट के हमने कुछ मीडिया में डालते हैं। जैसे मीडिया हुआ आपका मिल्क हुआ, ये योगर्ट हुआ, ये कस्टर्ड हुआ, उसके अंदर अब जो ये कस्टर्ड मिल्क ये योगर्ट वो मैट्रिक्स है, और जो फ्रूट जो है फ्लोटिंग हो रहा है वो सेल्स है। ऐसे कंपेयर करके हम इसको समझ सकते हैं। नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल एंड फ्लूइड और वैस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ये कुछ सपोर्टिंग टिश्यू है। सपोर्टिंग टिश्यू ये मेन टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। फिर सबसे पहले है एरोलर, AREOLAR, एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू कोई भी वेरी लूजली पैक, इस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड मैक्रोफेज, MACROPHAGE, मैक्रोफेज। ओके, और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है पैकिंग। मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बॉक्स के अंदर ऐसे एक पॉट आप पैक करके ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाना चाहते हो कहीं जगह पर, तो आप वो बॉक्स के अंदर पॉट को रख कैसे तो छोड़ नहीं दोगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के समय ये हिल जाएगा, गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसका जो साइड में खाली जगह है इसमें घास भर दोगे, पेपर का टुकड़ा भर दोगे, कुछ कर, ताकि ये हिले नहीं, सपोर्ट मिले। तो ये कैसे इसका पैकिंग मटेरियल। तो एरोलर टिश्यू इज लाइक ए पैकिंग मटेरियल। तो ये पैकिंग करते, एक एक ऑर्गन को पैकिंग करते, इसको हिलना है। जैसे मानो स्टमक है, तो स्टमक के ऊपर नीचे आजू बाजू खाली जगह है, तो खाली जगह में एरोलर टिश्यू बड़ा हुआ है ताकि ये हिले नहीं। इस जगह से हम जंप करे, दौड़ जाए या कुछ भी करे, तो ये स्टमक अपने जगह पर बैठा रहेगा, उससे हिलेगा नहीं। किसके कारण? एरोलर टिश्यू के कारण। तो इस पैकिंग का काम भी है, सपोर्टिंग का काम भी है, और रिपेयर्स द टिश्यू। कभी हम काम करते करते, दौड़ते भागते, खेलते कूदते, हम कभी गिर गए कहीं और हमारा टिश्यू का डैमेज हो गया, तो डैमेज को रिपेयर करने के लिए वो डैमेज हो जाता है, 2-3 दिन के बाद फिर से वो रिपेयर हो जाता है, बढ़ जाता है ना। वो जो हमारा वुंड है वो वुंड तो जिंदगी भर नहीं रह जाता, वो भर जाता है। ये भरने का काम एरोलर टिश्यू हेल्प करते हैं। ओके, और सबसे बहुत बड़ा फंक्शन है जॉइंट स्किन टू मसल। हमारे बॉडी में जो स्किन है और इसके नीचे जो मसल है, ये दोनों को पकड़ के रखने का काम एरोलर टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट काम एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू एरोलर टिश्यू जैसे ही है, एरोलर टिश्यू जैसे ही है, पर इसका शेप है राउंड और ओवल शेप है, और ये फैट भरा हुआ होता है। इसके अंदर फैट, एडिपोस नाम से याद रखना, जिसके अंदर फैट ज़्यादा होता है वो टिश्यू को एडिपोस टिश्यू कहते हैं, बराबर। और फैट बगैर एरोलर टिश्यू। तो ऑलमोस्ट एरोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, खाली इसमें फैट जमा हुआ होता है, इसमें फैट नहीं होता है, बराबर। तो ये जो भी देखोगे बहुत फैटी है, हाँ, तो उसके समझ लेना कि उसके अंदर एडिपोस टिश्यू बहुत है। तो इसका फंक्शन क्या है? स्टोर फैट, सिंपल थिंग। और फैट होने के कारण हीट ना बॉडी से बाहर जाता है, या बाहर से हीट अंदर जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर का काम करते हैं। जैसे पोलर रीजन में पोलर बियर जो होता है वो बहुत फैटी होता है, क्योंकि उसके अंदर एडिपोस टिश्यू ज़्यादा होता है, और एडिपोस टिश्यू हीट लॉस होने नहीं देता है, इसलिए पोलर बियर को ठंडा ज़्यादा नहीं लगता है। और शॉक एब्सॉर्ब,
मानो पेट के बल पर किसी ने गिर गया, तो यहाँ एरोला टिश्यू के कारण स्टमक तो हिला नहीं, वहाँ से उधर ही रह गया, पर उसको चोट भी नहीं लगा क्योंकि वहाँ एडिपोस टिश्यू भी है। एडिपोस टिश्यू और एरोला टिश्यू साइड साइड में रहते हैं, तो कोई भी उसका सपोर्ट देने का और पैकिंग करने का काम और दूसरा शॉक ऑब्जर्व करने का काम भी करते हैं, कई जगह पर चोट लगने नहीं देते हैं। तो ये कहाँ रहता है, जैसे ये बिलो द एरोला टिश्यू बिलो द स्किन रहते हैं, ये भी बिलो द स्किन रहते हैं। और अराउंड द ऑर्गन, जैसे अराउंड द ऑर्गन रहते हैं एरोला टिश्यू, एडिपोस टिश्यू भी अराउंड द ऑर्गन रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जगह है ये येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो बोन मैरो मतलब क्या है कि ये हमारा बोन एक्चुअली सॉलिड लोहे का रॉड जैसा नहीं है। जो लोहे का ये होता है अपना सरिया होता है, रॉड होता है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड नहीं होता है एक्चुअली, ये पाइप टाइप का होता है। और पाइप के बीच में जो गैप है, इस गैप को कहते हैं मैरो, बोन मैरो, इसको कहते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो MARROW, बोन मैरो इज मेड अप ऑफ एडिपोस टिश्यू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट काम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर दो टाइप का है, एक टेंडन TENDON और एक लिगामेंट LIGAMENT लिगामेंट। तो टेंडन जो है ये मसल और बोन को पकड़ के रखते हैं, मसल के साथ बोन, बोन के साथ मसल, मसल के साथ बोन। ठीक है, हमारा हाथ में ये बोन है और ऊपर जो मसल है, ये दोनों को पकड़ के रखने का काम ये टेंडन करते हैं, इसलिए MTB ऐसे याद रखने का, मसल टेंडन बोन। और इसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है ताकि बोन और मसल हिल ना जाए। और इसके बीच में ये बोन और ये बोन को दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन करता है, लिगामेंट। ओके, तो लिगामेंट बोन BLB, बोन लिगामेंट बोन, ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसको मूवमेंट का काम करना है ना, बोन और बोन के बीच में मूवमेंट का काम है, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। ओके, तो MTB मसल टेंडन बोन, यानी टेंडन मसल और बोन के बीच में होता है, और BLB यानी बोन लिगामेंट बोन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना आसान होगा। नेक्स्ट काम स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू माने बॉडी शेप जो देते हैं वो स्केलेटल है। तो स्केलेटल टिश्यू दो टाइप का है, एक बोन है और एक कार्टिलेज है। बोन जो है बहुत ही स्ट्रांग है और नॉन फ्लेक्सिबल है, और कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है। बोन पोरस टिश्यू होता है, माने इसमें छोटा छोटा होल्स होता है, जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का पॉट होता है, उसमें पानी रखो तो अंदर से पानी बाहर आ जाए, बाहर का सरफेस भी गीला हो जाता है क्योंकि पोरस है। ऐसे ही पोरस है, बोन भी पोरस है। और इसका मैट्रिक कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है। और इसका जो शेल है, अंदर जो शेल होता है, उस शेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स, OSTE, ऑस्टियोसाइट, OSTEOCYTES, osteocytes. And these bones provide us shape, कंप्लीट बॉडी का शेप जो है, हम खड़ा है, हमारा हाथ पैर का जो शेप है, बॉडी का जो भी शेप है, हाइट है, ये सब बोन के कारण ही है। और बोन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इम्पोर्टेंट ऑर्गन। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं, ब्रेन का प्रोटेक्शन स्काल देते हैं, हेलमेट जैसा एक बहुत बड़ा बोन है, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं। हमारा हार्ट है, लंग्स है, इसका प्रोटेक्शन जो हार्ट पिंजर यानी कि हमारा जो रिब्स केज है, रिब्स केज गिविंग द प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स, इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। नेक्स्ट कम कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन जैसा ही है पर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना स्ट्रांग नहीं है और इतना नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसका मैट्रिक्स प्रोटीन से बना हुआ है, ये शेप भी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। नोज टिप्स, हमारे जो नोज टिप्स है ना, ईयर पिना है, ये नोज का जो टिप्स है ये शार्प है, कभी फ्लैट है, ईयर पिना, इसको ईयर पिना कहते हैं। हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। एंड लैरिंग्स, दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स।
इसको टच करो तो एक तो हार्ड बोन जैसा लगता है, वो एक्चुअली कार्टिलेज से बना है। और जो दो बोन जॉइन है, ये दोनों बोन जॉइन में जो रफ सरफेस है उसको स्मूथ कर देते हैं, ताकि बोन जॉइन का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के कारण ये इसमें कोई डैमेज ना हो जाए। नेक्स्ट कम फ्लूइड या वैस्कुलर टिश्यू। फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यू मीनिंग क्या है कि जो फ्लो हो जाता है, जिसको कोई वेसल के अंदर रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो लिक्विड है, यह फ्लो ऑटोमेटिक फ्लो हो जाता है। तो ऐसे ही है ब्लड और लिम्फ। तो ब्लड क्या काम करते हैं कि ब्लड का तो बहुत सारे काम है, ब्लड बगैर हमें जीना भी पॉसिबल नहीं है। तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैट्रिक्स भी होगा और सेल भी होगा। तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है उसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। और इसके अंदर जो सेल्स है, थ्री काइंड ऑफ मेन सेल्स है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी फंक्शन है गैस को ट्रांसफ़र करना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ट्रांसफ़र करना। डब्ल्यूबीसी का काम है टू प्रोटेक्ट द बॉडी, और प्लेटलेट्स का काम है टू क्लॉट द ब्लड इफ इन केस ऑफ डैमेज, इन केस ऑफ इंजुरी, इन केस ऑफ वुंड। अगर बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर आना शुरू करे और ब्लड जैसे एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो जो वुंड भर जाएगा, उसमें उसका जो वहाँ का जो ओपनिंग हो गया बॉडी का, ब्लड का जो वेसल ओपन हो गया, वो ओपन को भर देगा। वो प्लेटलेट्स का काम है। प्लेटलेट्स नहीं होगा तो हमारा कोई डैमेज होगा, कोई वुंड होगा तो ब्लड बहता ही जाएगा बॉडी के बाहर, हम अपने आप रुकेगा नहीं। ये प्लेटलेट्स का काम है। देन कम लिम्फ। लिम्फ ब्लड के अंदर ही होता है क्योंकि ये फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके बाहर आता है विथ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बॉडी का माइक्रोब से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और लिम्फ का जो फंक्शन है इट्स लाइक ए वर्क लाइक डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय मानो तुम मॉल में जाके बहुत सारे खरीदारी की और मॉल वाला बोला आप घर जाओ, आपका होम डिलीवरी हो जाएगा। तो होम डिलीवरी करने के लिए मॉल वाला व्हीकल भेज दिया, पर वो व्हीकल आपके घर के अंदर आके नहीं घुस गया आपको सामान डिलीवरी करने के लिए। व्हीकल आपका गेट के सामने खड़ा हुआ और व्हीकल से एक डिलीवरी बॉय बाहर आया और वो सारे सामान को लेके आपका घर के अंदर आया, घर पे छोड़ा और घर के अंदर से जो पेपर साइन करके और यहाँ का पैसा लेके फिर से वो गाड़ी में जाके बैठ गया और गाड़ी वापस चल पड़ा। तो ऐसे ही गाड़ी जो है वो ब्लड है। ब्लड आपका फूड लेके, ऑक्सीजन लेके, वेस्ट मटेरियल लेके, हार्मोन लेके आपका ऑर्गन के पास आया। ऑर्गन से लिम्फ माने ब्लड से लिम्फ बाहर आ गया वो सारे मटेरियल को लेके, है ना। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ब्लड वेसल है और ये यहाँ ऑर्गन है। तो ब्लड वेसल से लिम्फ बाहर आ गया सारे मटेरियल को लेके, ऑर्गन को दिया, ऑर्गन से कुछ मटेरियल लेके ब्लड में देना है। तो ये माने लेन और देन का काम, ओके, डिलीवरी का, गिविंग एंड टेकिंग, ये दोनों काम ब्लड डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये लिम्फ ये काम करते हैं। पर लिम्फ का काम खाली व्हेन ब्लड टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू ब्लड वेसल काम है तभी लिम्फ काम करते हैं, अदरवाइज लिम्फ ब्लड के अंदर ही घूमते रहते हैं। सो दिस इज ऑल आवर कनेक्टिव टिश्यू। होप यू विल एंजॉय इट।